हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं एक बार फिर आपको क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर 3 जिसका नाम है द सुल्तान ऑफ दिल्ली, इसको दिल्ली सल्तनत के नाम से भी कई किताबों में जाना जाता है, उसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि किस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और इस राजवंश के प्रमुख राजा जो थे 1210 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश, उसकी पूरी कहानी में बताई थी। रजिया सुल्तान जो 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया और रजिया सुल्तान के बाद जो स्लेव डायनेस्टी का प्रमुख राजा था जिसका नाम बलवंत था, गयासुद्दीन बलवंत था, उसने 1287 ईस्वी तक शासन किया। 1290 ईस्वी में स्लेव डायनेस्टी को खत्म करके, स्लेव राजा को समाप्त करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी राजवंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया और उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी का बेटा अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक शासन किए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में काफी डिटेल से हम बता चुके हैं कि वह एक बहुत ही योग्य राजा था जिन्होंने न सिर्फ एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अपनी सत्ता कायम की थी बल्कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी खड़ा किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की। हालांकि ये ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाए। इनके बाद गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक राजा बना। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राजा था। पूरे जो अगर आप दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक जितने भी राजा बने, कोई भी राजा मोहम्मद बिन तुगलक से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वह अपने स्कीम के फेल हो जाने के कारण वो इतिहास में पगला बादशाह के नाम से जाना गया। इसके बाद हमने आपको उसको सक्सीड किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने किया। फिरोज शाह तुगलक एक योग्य राजा था जिसने वेलफेयर के बहुत सारे काम किए, कुएं खुदवाए, तालाब नहरें बनवाए, कई सारे स्कूल मदरसा हॉस्पिटल बनवाए, जौनपुर और फिरोजाबाद जैसे शहर बसाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ के बाद दो डायनेस्टी के बारे में बताऊंगा, जिनमें से पहला है सैयद डायनेस्टी, जो तुगलक राजवंश को समाप्त करके खिजर खान सैयद ने 1414 ईस्वी में यानी 1414 में सैयद डायनेस्टी की स्थापना की। इसके बाद उस वंश का जो दूसरा राजा हुआ मुबारक शाह सक्सीडेड हिज फादर खिजर खान। मुबारक शाह अपने पिता के बाद राजा बना। यह एक ऐसा राजा था जिसके दरबारी थे वह उनके अगेंस्ट में थे और उनको साधने के चक्कर में उन पर कंट्रोल करने के मामले में ये बहुत परेशान रहे। उसी कारण से और पूरा समय इनका जो बीत गया अपने दरबारी को कंट्रोल करने में। फिर मुबारक शाह के बाद जो मोहम्मद शाह सैयद थे वह मुबारक शाह के बाद शासक बने सैयद डायनेस्टी के। इनके समय में जो था नोबेल्स काफी ज्यादा पावरफुल शक्तिशाली हो गए थे। ड्यूरिंग हिज रीजन नोबेल्स बिकम वेरी पावरफुल। ये मोहम्मद शाह थे और जाहिर तौर पर कोई भी राजा इस वंश का बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाया, बहुत ज्यादा कुशल नहीं था, जिसके कारण धीरे धीरे इसका पतन होने लगा और लास्ट में आकर के आलम शाह जो था अलाउद्दीन आलम शाह, यह इस राजवंश का अंतिम राजा बना। लोधी डायनेस्टी, बहलोल लोधी डिफीटेड अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन आलम शाह सैयद एंड एस्टैब्लिश्ड लोधी डायनेस्टी। बहलोल लोधी ने अलाउद्दीन आलम शाह को हरा करके दिल्ली में लोधी राजवंश की शुरुआत की। हिज सल्तनत स्ट्रेटेड फ्रॉम पंजाब टू बिहार। बहलोल लोधी का जो सल्तनत था वह दिल्ली से लेकर के पंजाब और बिहार तक फैला हुआ था। हिज सन सिकंदर शाह लोधी सक्सीडेड हिम, ही वाज अ कैपेबल रूलर। सिकंदर शाह लोधी जो था वह एक कैपेबल रूलर था, एक योग्य शासक था और उसने
बहलोल लोधी के बाद शासन पर अपना अधिकार जमाया, वो सक्सीड किया, उसके उत्तराधिकारी बना। ही ब्राउट जौनपुर एंड बिहार अंडर हिज कंट्रोल। सिकंदर लोधी जो था वह बिहार को फिर से अपने कंट्रोल में लिया और साथ साथ जौनपुर को भी जीता। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा। जो सिकंदर लोधी था वह आगरा नामक शहर को बसाया। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन में, हु फाउंडेड आगरा, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा। आप आंसर दे सकते हैं सिकंदर लोधी फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा एंड शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। दिल्ली से अपनी राजधानी को आगरा तक उसने शिफ्ट किया। इब्राहिम लोधी सक्सीडेड सिकंदर लोधी। इब्राहिम लोधी जो था सिकंदर लोधी का बेटा था, उसने सक्सीड किया सिकंदर लोधी को। He was the last Sultan of Lodi dynasty as well as the Delhi Sultanate। इब्राहिम लोधी राजवंश का अंतिम राजा था। सिर्फ लोधी राजवंश का ही नहीं बल्कि दिल्ली सल्तनत का भी वो अंतिम सुल्तान था, क्योंकि उसके बाद दौलत खान लोधी ने बाबर जो मुगल का रहने वाला था, मंगोलिया कहाँ है मैं बता देता हूँ। चाइना के नॉर्थ में और रूस के साउथ में एक छोटा सा देश है जिसको मंगोलिया कहा जाता है, और ये मंगोल के राजा था बाबर। उसको किसने भारत बुलाया था? दौलत खान लोधी ने। इसी के परिवार का कहते हैं घर के बेटी लंका ढाए। तो जब घर के लोग विभीषण बन जाते हैं तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। दौलत खान लोधी जो इसी परिवार का हिस्सा था, उसने बाबर को भारत बुलाया। बाबर 10,000 सैनिकों को लेकर के भारत आया था और उसने 1526 ईस्वी के पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया। और इब्राहिम लोधी के हार के साथ ही न सिर्फ लोधी डायनेस्टी का अंत हो गया, बल्कि दिल्ली सल्तनत जो 1206 ईस्वी से लगातार 1506 ईस्वी तक चल रहा था, उसका भी अंत हो गया। बाबर ने भारत में मुगल डायनेस्टी या मुगल अंपायर की शुरुआत की और ये मुगल अंपायर अगले 300 सालों तक शासन किया। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो द मुगल अंपायर ही है, ठीक है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बाबर के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब मुगल अंपायर का राजा बना और वह किस तरह से शासन किया, इसकी पूरी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।